महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर चीत्कार का माहौल बना हुआ था और ये प्रसंग उस समय का है जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर पितामह बाणों की शैया पर लेटे होते हैं और सभी एक एक करके उनसे जीवन का अतुल्य ज्ञान लेने के लिए बारी बारी से आते हैं। ऐसे में द्रौपदी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के साथ पितामह के अंतिम दर्शन करने के लिए आती है। द्रौपदी जब पितामह के चरण स्पर्श करती है तब पितामह आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि द्रौपदी तुम सदैव भरत वंश के मान सम्मान का प्रतीक मानी जाओगी और आदरणीय रहोगी। तब द्रौपदी भरे मन से कहती है कि हे पितामह, भरत वंश का मान सम्मान और उसकी मर्यादा के प्रतीक तो आप स्वयं हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी पौत्र वधू हूँ। इसी दौरान द्रौपदी के साथ आई अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी पितामह को प्रणाम करती है। तब पितामह यही कहते हैं कि रणभूमि कुल वधू से मिलने के लिए उचित स्थान तो नहीं है पुत्री, लेकिन मैं तो तुम्हारे पति अभिमन्यु से भी इसी रणभूमि में ही मिला था। आगे पितामह कहते हैं कि हे पुत्री उत्तरा, ये तो ज्ञात नहीं कि युद्ध के उपरांत कौन जीवित रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हारे पति के बाणों का स्वाद मेरे शरीर को भली भांति याद है। उसकी युवा अवस्था को देखकर मुझे मेरी युवा अवस्था याद आ गई थी। यदि मेरे पास आयु का कोष होता तो मैं सारा ही अभिमन्यु को दे देता। आगे पितामह कहते हैं कि पुत्री तुम आज पहली बार यहाँ आई हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इन घावों और अर्जुन के बाणों का ही अब सहारा है, लेकिन ये घाव और बाण मुझे अति प्रिय हैं क्योंकि इन्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा प्रिय अर्जुन मेरे पास ही है, जो दौड़ लगाकर मेरी गोदी में छिप गया है। मेरे तो पूरे जीवन की कमाई यही बाण है। तब द्रौपदी सभी के साथ मिलकर पितामह पर फूल बरसाती हैं और उनका वंदन करती हैं। तब पितामह उन्हें फिर से आशीर्वाद देते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि मेरे प्रिय अर्जुन से कहना कि वो मेरे बाणों और घावों की ओर से अपना मन मैला ना करे। उसने तो अपने बाण चलाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है और मैंने उसके बाण खाकर अपने कर्तव्य का पालन। ये सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ये सब पितामह को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। ये प्रसंग हमें यही सीख देता है कि एक समझदार इंसान आपके किसी कार्य को एक नजरिए से नहीं देखेगा। पितामह का अर्जुन के प्रति स्नेह दिखाता है कि पितामह अच्छे से जानते थे कि यदि अर्जुन उन पर बाण नहीं चलाता तो इस दुनिया से वो कभी नहीं जा सकते थे। अर्जुन ने तो उनको मोक्ष प्राप्त करवाया है। कहने का तात्पर्य है कि सुलझे हुए इंसान को कभी भी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती और जो आरंभ से ही प्रश्न खड़ा कर दे उसे समझाने में अपना समय व्यर्थ कभी ना करे। पितामह और द्रौपदी का ये संवाद हमें धैर्य रखना सिखाता है। ये सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका होना उस समय पर जरूरी होता है, क्योंकि यदि वो घटना ना हो तो जीवन में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। महाभारत युद्ध में यदि पितामह नहीं जाते तो कभी भी युद्ध का अंत ही नहीं होता। ये संवाद हमें सिखाता है कि हमें अपने बड़ों के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए। इससे पहले भी द्रौपदी पांडवों के साथ पितामह से मिलने आई थी। तब पितामह ने उन्हें उनकी हंसी के लिए उन पर क्रोध किया था और उन्हें समझाया था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से ही होता है। लेकिन द्रौपदी ने इन बातों को अपने दिल पर नहीं लगाया था और वो दोबारा से पितामह के अंतिम दर्शन के लिए आती हैं। यही हमें सिखाता है कि बड़ों की बातों को हमें समझना चाहिए, उनको मन पर लेकर पूरे जीवन बोझ नहीं ढोना चाहिए। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपने इससे क्या सीख ली, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।